Hello everyone, I am CA Kamlesh Bhatt, and in this video, I'll cover BRS illustration in which the starting point is overdraft. Let's start with the sum. We'll start with illustration number 5. In this illustration, starting point is overdraft. See, I hope सबने पार्ट 1 देखा होगा. इसके BRS के जो बेसिक रूल्स है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिए थे. स्टिल एक रिकैप कर लेते हैं. सी हमने डिस्कस किया था कि when the starting point is normal balance, when the starting point is normal balance, तो we change the sign of book we are starting with. हम जिससे स्टार्ट करते हैं हम उस बुक का साइन चेंज करेंगे. एंड in case of overdraft we change the sign of opposite book. In case of overdraft we change the sign of opposite book. आज के इस इलस्ट्रेशन में हम ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करने वाले हैं. अच्छा, I'll start. Cash book of Kunal showed an overdraft of 36,280 as on 31st July. On comparing his cash book and passbook, following differences were found. Starting point overdraft है as per cash book, OD as per cash book, OD as per cash book, 36,280, 36,280. फिर हम ऐड लिखेंगे और लेस. आई होप सबने पार्ट 1 देखा होगा. पार्ट 1 के जो बेसिक रूल्स थे वी आर क्लियर विद इट. कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम और पासबुक. कैश बुक के डेबिट साइड में होता है रिसीट्स और कैश बुक के क्रेडिट साइड में होता है पेमेंट्स. पासबुक के डेबिट साइड में विड्रॉवल्स एंड पासबुक के क्रेडिट साइड में डिपॉजिट्स. नॉर्मल साइन रिसीट्स मतलब वी आर गेटिंग मनी, पैसे आ रहे हैं तो ऐड होगा. पेमेंट्स मतलब पैसे जा रहे हैं तो माइनस होगा. विड्रॉवल मतलब पैसे जा रहे हैं माइनस होगा. एंड डिपॉजिट्स मतलब हमने बैंक में पैसे जमा किए, वी आर डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं तो प्लस. एंड एज डिस्कस्ड, जो हमने रूल डिस्कस किए थे पार्ट 1 में भी, अब मैं फिर से एक बार रिविजन कराता हूं. इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉर्मल बैलेंस तो हम क्या करते हैं, वी चेंज द साइन ऑफ बुक वी आर स्टार्टिंग विद. मीनिंग हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक का साइन चेंज करेंगे, और पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक का साइन चेंज करेंगे. बट इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट, जो आज के सम में है, तो वी चेंज द साइन ऑफ ऑपोजिट बुक. मीनिंग अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे, एंड हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो हम कैश बुक का साइन चेंज करेंगे. आज हमारे सम में स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. सिंस दिस इज ओडी, तो हम क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे ऑपोजिट बुक का. मीनिंग विल चेंज द साइन ऑफ पासबुक. हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे, हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे. तो कैश बुक का साइन सेम रहेगा और पासबुक का साइन चेंज होगा. जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा. आई होप वी आर ओके विद दिस. अब हम इलस्ट्रेशन कंटिन्यू करते हैं. An amount of 18,700 was directly paid into bank. Paid into bank का मतलब होता है डिपॉजिट. चेक को बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं तो उसको बोला जाता है, टेक्निकली वी से इट इज पेड इनटू बैंक. An amount of 18,700 was directly paid into bank, meaning deposited by our customer Manish was not recorded in cash book. Fine. हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है एंड वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो एंट्री कहां पे आएगा, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया है, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट साइड में आ जाएगा. और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है. इसके ऊपर साइन क्या है, देखो फॉलो वाला साइन माइनस, तो हम
माइनस में लिखेंगे, हम माइनस में लिखेंगे 18,700 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आवर कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। आई होप दिस इज ओके। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एन अमाउंट ऑफ 18,700 was directly paid into bank by our customer Manish was not recorded in cash book। कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट किया है, तो एंट्री डिपॉजिट साइड में हो चुकी है डेफिनेटली, एंड रिसीट में ये एंट्री होनी चाहिए, पर देन वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड, इसलिए हमने एंट्री पास नहीं की है। दैट्स इट। इसके ऊपर साइन माइनस है तो हम इसे लेस करेंगे। नेक्स्ट वन, check of 18,900 deposited in the bank was collected and credited by the bank but was entered in cash book as 19,800। देखिए यहां पे क्या हुआ है, check of 18,900 deposited in the bank was collected and credited by bank। credited by bank मतलब बैंक में एंट्री आ चुकी है, कितने की? 18,900। बैंक में 18,900 है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड, तो पासबुक में क्रेडिट साइड में आएगा, डिपॉजिट साइड में 18,900, बट वाज एंटर्ड इन कैश बुक एज 19,800। हमने कैश बुक में एंट्री की है, पर क्या अमाउंट? 19,800 इंस्टेड ऑफ 18,900 हमने 19,800 लिख दिया है। देयर इज मिस्टेक इन अमाउंट, देयर इज मिस्टेक इन अमाउंट। हमने लिखा है 19,800। साइन देखिए, इसके ऊपर साइन क्या है? इसके ऊपर साइन प्लस है और इसके ऊपर साइन माइनस है, तो नेट इंपैक्ट क्या होगा? नेट इंपैक्ट, इनका नेट इंपैक्ट क्या होगा? 19,800 प्लस है एंड 18,900 माइनस है। इसका डिफरेंस है 900, इसका डिफरेंस है 900। कौन सा साइन हेवियर है? मैथ्स में हम ऑलवेज जो हेवियर अमाउंट होता है उसका साइन फॉलो करते हैं। इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। देखिए इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो जो हेवियर अमाउंट है उसका साइन फॉलो किया जाएगा, विच मीन्स प्लस इज हेवियर, प्लस इज हेवियर। तो ऐड में लिखेंगे, ऐड में 900, हम ऐड में लिखेंगे 900। चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड, check deposited and cleared, recorded with wrong amount, recorded with wrong amount in cash book। check deposited and cleared, recorded with wrong amount in cash book। I hope this is okay। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये चेक बैंक में भी है और कैश बुक में भी है, लेकिन कैश बुक में हमने एंट्री रॉन्ग कर दी है, विद रॉन्ग अमाउंट। इट्स ऑन द करेक्ट साइड बट विद रॉन्ग अमाउंट। तो इसके ऊपर साइन प्लस है और इसके ऊपर साइन माइनस है, तो प्लस एंड माइनस एज पर सिंपल मैथ्स रूल माइनस होगा, लेकिन साइन फॉलो किया जाएगा जो हेवियर अमाउंट है। इन दोनों का डिफरेंस है 900 एंड ऑब्वियसली विल फॉलो साइन ऑफ हेवियर अमाउंट जो बड़ा अमाउंट है, विच मीन्स प्लस, विच मीन्स प्लस, इसलिए एड में आएगा 900। नेक्स्ट वन, चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ on 25,000 on 27 July was presented for payment only on 4th August, was presented for payment only on 4th August। हम ये BRS बना रहे हैं, see we are making this BRS as on 31st July। That means we are concerned with all the transactions which take place till 31st July। हमारा कंसर्न क्या है? 31st जुलाई तक। 31st जुलाई के बाद जो होगी वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, हमें 31st जुलाई तक के ट्रांजैक्शंस देखने हैं। तो चेक इश्यूड फॉर सैलरी, हमने चेक इशू किया है 25,000 का, विच मीन्स वी मस्ट हैव रिकॉर्डेड दिस ट्रांजैक्शन ऑन द पेमेंट साइड। चेक इशू किया, इशू मतलब पेमेंट, हमने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है तो हमने पेमेंट में रिकॉर्ड किया होगा। क्या ये चेक बैंक में क्लियर हुआ है? वॉज प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड मतलब बैंक में क्लियर होने को हम प्रेजेंटेड बोलते हैं। वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली ऑन 4th August। चेक कब क्लियर हुआ बैंक में, कब प्रेजेंट किया गया?
4 अगस्त मतलब नेक्स्ट मंथ, विच मीन्स करंट मंथ में चेक क्लियर नहीं हुआ है, करंट मंथ में चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो बैंक में आइडियली ये विड्रॉवल साइड में आना चाहिए, पर ये नहीं आया है। और मैंने बीआरएस के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, वी आर नॉट सपोज टू डू रेक्टिफिकेशन। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि पेमेंट में है, विड्रॉवल में नहीं है, तो विड्रॉवल में कर दो, नहीं। वी डोंट हैव टू डू रेक्टिफिकेशन, वी हैव टू रिकनसाइल। जो जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करना है। तो पेमेंट्स में है पर विड्रॉवल में नहीं है, पेमेंट्स में है पर विड्रॉवल में नहीं है, दैट्स इट। तो हम पेमेंट का साइन फॉलो करेंगे। इसके ऊपर कौन सा साइन है? माइनस। तो हम लेस में लिखेंगे, हम इसे लेस में लिखेंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, check issued but not presented, amount 25,000, amount 25,000. Next one, cash 20,000 withdrawn from ATM for office use was not recorded in cash book. Cash withdrawn from ATM, हमने बैंक से, एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, पैसे निकाले हैं, पर दिस ट्रांजैक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक से हमने पैसे निकाले हैं, तो इट विल कम इन विड्रॉवल साइड, हमें विड्रॉवल साइड में लिखना है। हमें बैंक के एंगल से सोचना है एंड नॉट कैश। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो कैश मिल रहा है, but then we don't have to think from cash point of view, we have to think from बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक से पैसे निकाले गए, बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो विड्रॉवल साइड। एंड आइडियली ये पेमेंट साइड में भी आना चाहिए, पर देन क्वेश्चन में लिखा है इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दैट्स इट, तो हम नहीं लिखेंगे। इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस, फॉलो वाला साइन, ओके, नॉट द नॉर्मल साइन, फॉलो वाला साइन, प्लस है 20,000, तो हम इसे ऐड करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। 20,000 कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन not recorded in cash book, not recorded in cash book. Next one, debit side of cash book, bank column, important entry, mark this as important. Debit side of cash book, bank column was overcast by 100. Debit side of cash book, bank column was overcast by 100. फाइन। फिर से रिपीट करूंगा, हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि अगर ओवरकास्ट है तो उसे कम कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जस्ट शो द वे थिंग्स आर, हमें रिकनसाइल करना है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट, डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब हमने 100 रुपीज ज्यादा टोटल कर दिया है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम, तो कैश बुक में आई है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम, कैश बुक का डेबिट साइड मीनिंग रिसीट साइड वॉज ओवरकास्ट बाई 100, हमने 100 रुपीज ज्यादा ले लिया है, तो फाइन, 100 रुपीज ज्यादा है, प्लस 100 रुपीज ज्यादा है तो प्लस 100। इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस, तो हम प्लस में लिखेंगे, हम प्लस में लिखेंगे। आई होप दिस इज ओके। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, वो ज्यादा है, तो हमने उधर लिखा प्लस 100, ऊपर साइन प्लस है तो हम प्लस में लिखेंगे। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, ओके, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। अच्छा, सपोज सपोज अगर क्वेश्चन में लिखा होता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 100, इन दैट केस हमने यहां पे लिखा होता -100। ओवरकास्ट है तो +100 लिखेंगे, अंडरकास्ट है तो -100 लिखेंगे। और इन केस अगर अंडरकास्ट होता तो वी वुड हैव रिटन -100 ओवर हियर। इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस, इसके ऊपर साइन प्लस है, तो प्लस में -100, प्लस में माइनस, तो हम लेस साइड में जाते हैं। प्लस में -100 है तो हम लेस साइड में जाएंगे। देखिए सिंपल मैथ्स का रूल, अगर मैं मैथ्स में इस तरीके से लिखूं, प्लस में -100, तो ये क्या होता है? इट इज -100, दैट्स इट।
तो इसीलिए ये लेस साइड में जाता। इन केस अगर अंडरकास्ट होता तो, इन केस अगर अंडरकास्ट होता तो फाइन, आई होप दिस इज ओके। इन केस अगर अंडरकास्ट होता तो दिस वुड हैव बीन द ट्रीटमेंट। फाइन, नेक्स्ट वन। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बैंक पेड आवर ऑफिस रेंट 19,500। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड, बैंक ने हमारा ऑफिस रेंट भरा, ऑब्वियसली हमारे बैंक बैलेंस से, तो बैंक क्या करेगा, बैंक इज पेइंग रेंट ऑन आवर बिहाफ, तो बैंक हमारे अकाउंट से ऑब्वियसली पे करेगा, विड्रॉ करेगा। बैंक हमारे अकाउंट से रेंट पे कर रहा है ऑन आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो बैंक हमारे अकाउंट से पे करेगा, तो बैंक रिकॉर्ड करेगा ऑन विड्रॉवल साइड 19,500, एंड हमें इसे पेमेंट साइड में करना है, पर देन इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो इसके ऊपर साइन क्या है, प्लस, तो ये जाएगा प्लस साइड में, ये जाएगा प्लस साइड में। तो ऐड में हम लिखेंगे 19,500 रेंट पेड बाय बैंक not recorded in cash book. Rent paid by bank not recorded in cash book. Next one, question number 7. Commission collected by bank 3750 on behalf of us was not recorded in cash book. Commission collected by bank on behalf of us was not recorded in cash book. देखिए, कमीशन कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब बैंक ने हमारे लिए कमीशन कलेक्ट किया है, किसी और पार्टी से कमीशन लिया है, तो हमारे बैंक में डिपॉजिट होगा। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने कमीशन कलेक्ट किया है, तो बैंक कहां पे रिकॉर्ड करेगा, ऑब्वियसली ऑन द डिपॉजिट साइड, क्योंकि पैसा कलेक्ट कर रहा है हमारे बिहाफ में, एंड हमें आइडियली वी शुड हैव रिकॉर्डेड दिस ऑन द रिसीट साइड, पर क्या हमने रिकॉर्ड किया है, नहीं किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। और इसके ऊपर साइन क्या है, 3750 के ऊपर साइन है माइनस, तो हम इसे लेस में लिखेंगे, हम इसे लेस में लिखेंगे। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक, दैट्स इट, वी आर डन विद द सम। या इसको टोटल कर लेते हैं, 900 plus 20,000 plus 100 plus 19,500. This is 40,500. 18,700 plus 25,000 plus 3750. इसका टोटल है 47,450। ये ऐड है तो हम इसे ऐड करेंगे, ये लेस है तो इसे हम लेस करेंगे। 36,280 plus 40,500, 76,780 and minus 47,450, which is 29,330, 29,330। हमने स्टार्ट किया था ओडी एज पर कैश बुक, तो हम एंड करेंगे ओडी एज पर पासबुक, ओडी एज पर पासबुक। दैट्स इट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सम। जस्ट टू समराइज, मैं एक रिकैप करता हूं, ये सम में, ये इलस्ट्रेशन में हमने क्या न्यू पॉइंट देखा जो पार्ट 1 लेक्चर में नहीं देखा था। इसमें टुडे वी स्टार्टेड विद ओवरड्राफ्ट, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ओवरड्राफ्ट। हमने स्टार्ट किया ओडी एज पर कैश बुक, तो इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट, तो हम क्या करेंगे, वी चेंज द साइन ऑफ ऑपोजिट बुक, मीनिंग अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे, और अगर हम पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो हम कैश बुक का साइन चेंज करेंगे। दिस इज व्हाट वी डू। हमारे सम में हमने स्टार्ट किया ओडी एज पर कैश बुक, तो सिंस वी आर स्टार्टिंग विद ओडी एज पर कैश बुक, तो हम ऑपोजिट बुक का साइन चेंज करेंगे, मीनिंग हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे। तो पासबुक का साइन जो कि डेबिट इज माइनस, तो उसे हम प्लस कर देंगे, एंड क्रेडिट जो प्लस होता है उसे हम माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, एंड कैश बुक का साइन विल रिमेन सेम, कैश बुक का साइन विल रिमेन सेम। विद दिस इलस्ट्रेशन इज डन। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।
देखिए, अगर क्वेश्चन में लिखा हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो व्हाट डज दिस मीन? ये नॉर्मल बैलेंस है क्या ओवरड्राफ्ट है? देखिए, कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है, कैश बुक का डेबिट साइड वो रिसीट साइड है। कैश बुक का डेबिट साइड इज रिसीट साइड। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस डेबिट साइड इज हेवियर। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस डेबिट साइड इज हेवियर, मीनिंग रिसीट्स ज्यादा है। रिसीट्स ज्यादा है मतलब हमें पैसे ज्यादा मिले हैं। तो अगर पैसे ज्यादा मिले हैं तो इट इज अ नॉर्मल बैलेंस। इट इज अ नॉर्मल बैलेंस। आई होप दिस इज ओके। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्रेडिट साइड इज हेवियर। कैश बुक का क्रेडिट साइड कौन सा साइड होता है? पेमेंट साइड, विच मीन्स पेमेंट्स आर मोर। अगर हमारे कैश बुक में इफ पेमेंट्स आर मोर, उसका मतलब रिसीट्स आर लेस एंड पेमेंट्स आर मोर। पेमेंट्स आर मोर मीन्स इट इज ओवरड्राफ्ट। इट इज ओवरड्राफ्ट। इट इज ओवरड्राफ्ट। थर्ड पॉइंट, if it is debit balance as per passbook, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के डेबिट साइड में कौन सा साइड होता है? इट इज विड्रॉवल साइड। पासबुक का डेबिट मींस विड्रॉवल साइड एंड डेबिट बैलेंस मींस डेबिट साइड इज मोर। डेबिट साइड इज मोर मींस विड्रॉवल्स ज्यादा है। अगर विड्रॉवल ज्यादा है तो इट इज ओवरड्राफ्ट, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे ज्यादा निकले हैं, डिपॉजिट कम हुआ है, पेमेंट्स ज्यादा है, विड्रॉवल साइड ज्यादा है। एंड सेम वे, अगर क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्वेश्चन में अगर लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीनिंग सॉरी एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस पासबुक का क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड इज हेवियर एज कंपेयर टू डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मींस डिपॉजिट साइड इज हेवियर, मीनिंग डिपॉजिट ज्यादा हुआ है। अगर डिपॉजिट ज्यादा है तो इट इज नॉर्मल बैलेंस। हमें पैसा ज्यादा मिला है तो इट इज नॉर्मल बैलेंस। तो हमें सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है। अकॉर्डिंगली हम साइन डिसाइड करते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल बैलेंस हम जिससे स्टार्ट करते हैं हम उसका साइन चेंज करते हैं। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक तो हम कैश बुक का साइन चेंज करेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर पासबुक तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे। लेकिन ओवरड्राफ्ट में एज डिस्कस्ड इन दिस इलस्ट्रेशन नंबर 5, ओवरड्राफ्ट रहा तो अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है तो हम ऑपोजिट बुक का साइन चेंज करते हैं। हम ऑपोजिट साइड का बुक, ऑपोजिट बुक का साइन चेंज करते हैं। मीनिंग इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज ओडी एज पर कैश बुक तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे, एंड इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज ओडी एज पर पासबुक तो हम कैश बुक का साइन चेंज करेंगे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में लिखा है फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस मींस नॉर्मल बैलेंस। क्वेश्चन में अगर फेवरेबल बैलेंस लिखा है तो इट मींस नॉर्मल बैलेंस। क्वेश्चन में अगर अनफेवरेबल बैलेंस लिखा है, अनफेवरेबल बैलेंस, अगेन इट इज ओडी, तो इट इज ओडी। क्वेश्चन में अगर लिखा हो बैलेंस ड्यू फ्रॉम बैंक, बैलेंस ड्यू फ्रॉम बैंक मतलब हमें बैंक से पैसा लेना है, दैट मीन्स आवर मनी इज लाइंग इन द बैंक। हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, हमें वो पैसा लेना है। बैलेंस ड्यू फ्रॉम बैंक, इट इज रिसीवेबल फ्रॉम बैंक, तो नॉर्मल बैलेंस है। सेम वे, अगर क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस ड्यू टू बैंक, अगर क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस ड्यू टू बैंक विच मीन्स वी ओ समथिंग टू द बैंक, बैलेंस टू, बैलेंस ड्यू टू बैंक मीनिंग वी ओ समथिंग टू द बैंक, तो अगेन तो इट इज ओवरड्राफ्ट, तो इट इज ओवरड्राफ्ट। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, आज का इलस्ट्रेशन एंड ये बैलेंसेस वाले पार्ट। विद दिस आई एंड माय लेक्चर।